तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है PMFBY। उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके सामने PMFBY वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इंश्योरेंस कैलकुलेटर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना होगा। सबसे पहले सीजन चुनेंगे, रबी या खरीफ। उसके बाद कौन से साल का फसल बीमा कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्रॉप यहाँ पर आप कौन सी फसल का फसल बीमा करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सरसों है, यहाँ पर गेहूं का ऑप्शन है, चना है, इसबगोल है। इसके अलावा यहाँ पर ढेरों फसलें हैं, तो आप अपने हिसाब से जिस फसल का बीमा करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पर हेक्टर में एरिया दर्ज करेंगे। यहाँ पर हम 1 हेक्टर दर्ज कर देते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि चना की फसल के लिए 1 हेक्टर के लिए किसान को कितना प्रीमियम देना होगा, जैसे कि 659 रुपये 88 पैसे 1 हेक्टर के लिए, लगभग 4 बीघा का किसान को देना होगा। और किसान की तरफ से सरकार कंपनी को देगी यहाँ पर ये कितना है 4610 रुपये, यानी कि ये किसान की तरफ से कंपनी को देगी। और बीमा बनेगा यहाँ पर 43,992 रुपये का, यानी कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो 1 हेक्टर के आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने का बीमा बनेगा। जैसे कि हम 5 हेक्टर का चेक करते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसान को देने पड़ेंगे 3299 रुपये। किसान की तरफ से सरकार देगी कंपनी को इतने पैसे, और आपका जो प्रीमियम जो क्लेम की राशि बनेगी, जो बीमा बनेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप अलग अलग फसल का देख सकते हैं। जैसे सरसों का हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 हेक्टर का। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसान को 789 रुपये 1 हेक्टर के लिए देने होंगे, अगर किसान सरसों का बीमा करवा रहा है, फसल बीमा। और जो किसान की तरफ से सरकार कंपनी को इतने पैसे देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो 1 हेक्टर का क्लेम की राशि जो बनेगी, अगर फसल खराब होती है तो आपको इतने रुपये मिलेंगे 1 हेक्टर के। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर आप खुद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से फसल बीमा करना चाहते हैं तो फार्मर कॉर्नर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर गेस्ट फार्मर का भी ऑप्शन है, और अगर आपने पहले कभी भी फसल बीमा किया है तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फसल बीमा कर रहे हैं तो आप गेस्ट फार्मर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले किसान का नाम, पिता का नाम, ये सब डिटेल दर्ज करेंगे। जो बेसिक सी जानकारी है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यही सेम प्रोसेस CSC में भी होता है। वो सबसे सेफ तरीका है CSC वाला, क्योंकि उसमें पेमेंट फेल होने का कोई डर नहीं रहता। तो यहाँ पर CSC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी आप फसल बीमा कर सकते हैं। CSC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी CSC ID और पासवर्ड दर्ज करेंगे, और उसके बाद ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कौन से राज्य से है सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी फसल का बीमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रबी 2022 का फसल बीमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वो ऑप्शन आप ध्यानपूर्वक देखकर सिलेक्ट कर लीजिए, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप फसल बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पेड एप्लीकेशन में वो फॉर्म दिखाई देंगे जो आपने अब तक भरे हैं, बीमे किए हैं, और अनपेड एप्लीकेशन में वो दिखाई देंगे। फॉर्म भरने के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो इसमें सेव होंगे अनपेड एप्लीकेशन में। अगर सेंड बैक आएगा तो वो यहाँ पर दिखाई देगा कोई भी पॉलिसी, और पॉलिसी जो भी अप्रूव होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी अप्रूव एप्लीकेशन में। और अगर कोई पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन काम करते हैं। अब चलिए फॉर्म भरते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फसल बीमा करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास IFSC कोड है तो आपको यहाँ पर यस करना है। ये बैंक डायरी में आपको मिल जाते हैं। IFSC कोड यहाँ पर बैंक के दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ब्रांच की सारी डिटेल आ जाएगी, कौन सा बैंक है, कहाँ पर ब्रांच है, वगैरह वगैरह। तो वो डिटेल आप चेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल सही है तो IFSC कोड सही है। उसके बाद अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है या फिर कोई KCC वगैरह है, लोन है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 बार यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद चेक बैंक अकाउंट डिटेल एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अगर इस किसान ने पहले कभी भी इस बैंक अकाउंट से फसल बीमा करवाया होगा तो उस किसान की सारी डिटेल आ जाएगी, आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन अगर ये किसान फर्स्ट टाइम फसल बीमा करवा रहा है इस अकाउंट से, इस बैंक अकाउंट से, तो आपको सारी डिटेल दर्ज करनी होगी। तो चेक बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर किसान का बैंक पासबुक में क्या नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद किसान का नाम आधार कार्ड में क्या है वो सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है।
तभी यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई हो पाएगा, ये बात आप ध्यान में रखें। तो चलिए हम यहाँ पर नाम दर्ज कर देते हैं और आधार कार्ड नंबर दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर एक भी अक्षर इधर उधर हुआ तो यहाँ पर आधार कार्ड जो नंबर है वो वेरीफाई नहीं होंगे। तो आपको नाम दर्ज करना है, उसके बाद आधार नंबर दर्ज करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन टाइप में चुनेंगे कि आप पिता का नाम दर्ज करना चाहते हैं तो सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ सेलेक्ट कर लेंगे। पति का नाम दर्ज कर रहे हैं तो वाइफ ऑफ सेलेक्ट कर लेंगे। केयर ऑफ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सन ऑफ सेलेक्ट कर लेते हैं और पिता का नाम दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर किसान के पिता का नाम आ जाएगा, हमने सन ऑफ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पिता का नाम आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद किसान के एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं। आप कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस पर एसएमएस आएगा। एज जो भी आधार कार्ड में है वो काउंट करके यहाँ पर लिख दीजिए, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फार्मर टाइप में आपको चुनना है। फार्मर कैटेगरी में अगर खुद किसान अपना ज़मीन का मालिक खुद बीमा करवा रहा है तो ओनर पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किसी ने ज़मीन लीज पे ले रखी है और अगर ठेके कास्ट पर ले रखी है तो पैसे देकर तो वो सेकंड ऑप्शन, और अगर कोई बटाईदार है तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फार्मर टाइप में अगर लघु या सीमांत किसान है तो पहला या फिर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको अदर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। किसी के पास 1-2 हेक्टर से कम ज़मीन है तो आप लघु या सीमांत किसान वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आएगा किसान का, तो यहाँ पर राज्य स्टेट जिला वगैरह आ गया है। तहसील यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गांव कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, गांव या क्षेत्र जो कस्बा जो भी है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आप दर्ज कर देंगे और एड्रेस यहाँ पर आप कुछ भी अपना जो भी एड्रेस है वो दर्ज कर देंगे। इस हिसाब से एड्रेस हमने उदाहरण के लिए दर्ज कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये डिटेल देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से नॉमिनी डिटेल आपको भरनी चाहिए, तो इसे अनचेक करेंगे। अनचेक करके यहाँ पर नॉमिनी डिटेल भरेंगे जिसमें नॉमिनी का नाम आ जाएगा। नॉमिनी के आधार कार्ड में जो भी एज है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद रिलेशन टाइप फार्मर का ये क्या लगता है जो नॉमिनी है, पुत्र है, बेटी है, जो भी है। उसके बाद एड्रेस दर्ज करेंगे नॉमिनी का। मेरे हिसाब से नॉमिनी वो होता है अगर इस किसान को, जिस किसान का हम फसल बीमा कर रहे हैं, इसे अगर कुछ हो जाता है तो ये जो बीमा का क्लेम है वो किसको मिलना चाहिए वो नॉमिनी होता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए हमें एक बार दर्ज नहीं करते हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्रॉप डिटेल आएगी, यानी कि जहाँ पर हमने बुआई कर रखी है, तो जिस जिले में हमारी ज़मीन है वो जिला यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर बीकानेर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी तहसील है, जिस तहसील में ज़मीन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। गिरदावर सर्कल जमामंदी में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पटवार हल्का कौन सा है वो भी जमामंदी खतौनी में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से गाँव या फिर कस्बे क्षेत्र में वो ज़मीन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। वो ये डिटेल आपको सही सेलेक्ट करनी है, तभी यहाँ पर आपकी ज़मीन वेरीफाई हो पाएगी। अब सारा जो लफड़ा है वो मिक्स क्रॉपिंग वाला है। इसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे CSE VLE को भी ये समझ में नहीं आता। चलिए हम बताते हैं। मिक्स क्रॉपिंग आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब आपने एक ही खसरे में या फिर एक ही मुरबे में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कर रखी हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 2 फसलें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद किस डेट को आपने बुआई की थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये डेट सही नहीं है, चलिए हम यहाँ पर एक सही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जब हमारे यहाँ पर बुआई होती है लगभग, तो हम ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिस डेट को बुआई हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि सरसों कितने प्रतिशत में आपने बुआई कर रखी है, चने की कितने प्रतिशत में इस खेत में बुआई कर रखी है वो बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 50-50% बता देते हैं। बाकी आप यहाँ पर 70-30 या फिर जो भी है यहाँ पर रेशियो निकाल कर वो बता सकते हो कि इतने प्रतिशत में हमने ये बुआई कर रखी है और इतने प्रतिशत में हमने इस फसल की बुआई कर रखी है। तो इस हिसाब से आपको मिक्स क्रॉपिंग दर्ज करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लॉट नंबर यानी कि खसरा नंबर या फिर प्लॉट नंबर जो भी है वो दर्ज करेंगे और यहाँ पर खाता नंबर दर्ज करेंगे, ये आपको जमामंदी में मिल जाएंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस खसरे में, इस मुरबे में जितने भी किसान होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस भी किसान का बीमा कर रहे हो उस किसान को ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम एक किसान को सिलेक्ट कर लेते हैं। व्यू ऑलरेडी इंश्योरेंस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस किसान ने पहले तो कहीं बीमा नहीं करवाया है। अगर होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर नहीं है तो आपको सबमिट करना है। इस किसान के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है वो आ जाएगी और आपको ऐड क्रॉप पे क्लिक कर देना है। ऐड क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ज़मीन ऐड हो जाएगी। हमें मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी है तो हम चलिए क्लोज कर देते हैं। अब चलिए हम मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी है तो इसे अनचेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग खेतों में अगर हमने अलग अलग फसल की बुआई कर रखी है, हम मिक्स नहीं कर रखी है, तो हम अनचेक रखेंगे मिक्स क्रॉपिंग।
हो। उसके बाद जिस भी फसल की हमने बुआई कर रखी है, जिस फसल का बीमा करना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने चना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद किस डेट को बुआई हुई थी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओनर हमने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया है ओनर या फिर बटाईदार वगैरह आपको कब सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ओनर रखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर मुरबा नंबर, प्लॉट नंबर या खसरा नंबर जो भी है जमाबंदी में वो दर्ज कर दीजिए। खाता नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, किसान को सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं कि किसान ने पहले बीमा करवाया है या नहीं यहाँ से, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस किसान के हिस्से में जितनी भी ज़मीन आती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे और ये ज़मीन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप एक ही खसरे में अगर आपने अलग अलग फसल की बुआई कर रखी है तो मिक्स क्रॉपिंग सेलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर अलग अलग खसरों को ऐड कर सकते हैं जितने भी खसरे हैं जमाबंदी में और जितने भी खसरों में आपने जो भी फसल की बुआई कर रखी है। इस तरह से आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। हमने देखिए यहाँ पर 2 जमाबंदियों को ऐड किया है, 2 जमाबंदियों के 4 खसरे यहाँ पर ऐड किए हैं और चारों में हमने अब अपने हिसाब से फसल जो भी थी वो यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। अब सबसे पहले बैंक डायरी अपलोड करनी है, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है और साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी अगर सही फॉर्मेट है तो यहाँ पर बैंक डायरी अपलोड हो चुकी है, बैंक पासबुक। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी अपलोड होगी, यहाँ पर सोविंग सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अब अगर आप नहीं जानते कि ये सोविंग सर्टिफिकेट क्या होता है तो चलिए वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपको ये कैसे तैयार करना है। बेसिकली ये एक सोविंग सर्टिफिकेट है। इसमें किसान का नाम, पिता या पति का नाम, उसके बाद निवासी कहाँ का है, तहसील जिला भरेंगे, कौन सी फसल की बुआई कर रखी है फसल का नाम लिखेंगे, खसरा नंबर लिखेंगे, खाता नंबर लिखेंगे, कौन से चक गाँव में बुआई कर रखी है, पटवार हल्का कौन सा है, तहसील कौन सी है, कितने हेक्टेयर में बुआई कर रखी है वो भरेंगे, बुआई की दिनांक क्या है वो भरेंगे, किसान के बैंक अकाउंट नंबर भरेंगे, डेट लगाएंगे और किसान के हस्ताक्षर करवा देंगे। आपका सोविंग सर्टिफिकेट तैयार। इसमें किसी अधिकारी वगैरह के साइन करवाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना भरना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। सोविंग सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। ये वाला जो ऑप्शन है, अगर किसी ने जमीन लीज पे ले रखी है तो आपको ये वो जो स्टाम्प वगैरह बना रखा है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है अगर ओनर खुद अपना बीमा करवा रहा है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, सारा प्रीव्यू चेक कर लेंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो ठीक है, अगर नहीं लगती है सही तो यहाँ पर जगह जगह पर एडिट के ऑप्शन दिए हुए हैं, इन पे क्लिक करके आप डिटेल एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही लगती है एक बार आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, क्योंकि पैसे ज़्यादा ही लगते हैं बीमे में, तो आप ध्यानपूर्वक एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन से अकाउंट नंबर आपने लगाए हैं और यहाँ पर किसान को कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसी के साथ कितने क्षेत्र, कितने हेक्टर का यहाँ पर फसल बीमा हो रहा है, वो सभी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कौन सी बैंक ब्रांच है वगैरह वगैरह। तो ये डिटेल आप एक बार ज़रूर चेक करें और कौन सी फसल है। उसके बाद अगर आप पे लेटर पे क्लिक करते हैं तो अनपेड पॉलिसी वाला जो ऑप्शन था, अनपेड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन था, उसमें सेव हो जाएगी आपकी पॉलिसी, या फिर आप डायरेक्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम पे लेटर पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनपेड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इसमें हमारी पॉलिसियाँ जो है वो सेव हो गई है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग खसरों के हिसाब से पॉलिसियाँ दिखाई दे रही है और इतने पैसे हमें भरने हैं। आप एक पॉलिसी का पेमेंट करेंगे तो सभी का हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, कितने पैसे आपको देने हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए, इतने पैसे आपके CSC वॉलेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर CSC पासवर्ड दर्ज करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो वॉलेट पिन है वो दर्ज करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे क्लिक करेंगे CSC वॉलेट से पेमेंट हो जाएगा और आपका फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। पॉलिसी नंबर आ चुके हैं, प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट लेंगे और यहाँ पर Ctrl+P प्रेस करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपने किसी किसान का बीमा किया है तो ये प्रिंट आउट आप किसान को दे देंगे। अगर आपने खुद का बीमा किया है, खुद की फसल का बीमा किया है तो अपने पास सेव करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। इसमें कंपनी की ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इसी के साथ अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपके मन में और कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे और अगर जरूरत हुई तो हम अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जो आपको फाइनल प्रिंट आउट मिलता है, पॉलिसी मिलती है, उस पॉलिसी के लास्ट में आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID मिलती है। कल को अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म में आपकी कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी तुरंत मदद भी की जाती है। इनकी ये सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा है, तो आप वो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।